हम हनुमान जी से क्या मांगते हैं? हम कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार। जो सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उन मांसपेशियों को यूज करने से आपका बल बढ़ेगा, और जब आप सेवा करते हैं तो आपको वो काम करने की कला आती है। कला आने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक स्किल बढ़ गया। नमस्कार, उदय इंडिया के इस एपिसोड में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। हम देखते हैं समाचारों में कि लोग पद और महत्व का रूप दिखाने के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में सेवा से नेतृत्व करने के अद्भुत उदाहरण हैं, जहाँ पर लीडरशिप मांगी नहीं जाती है, मिलती है। तो इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे बहुत सारे शास्त्र पुराण उपनिषद को देखने पर उनमें सबसे ऊपर निकलकर जो नाम आता है वो हनुमान जी का है। तो हनुमान जी को अगर आप अध्ययन करेंगे तो वो अपना परिचय किस तरह से देते हैं? कहीं पे कहते हैं मैं रामदूत हूँ, कहीं पर कहते हैं मैं राम का सेवक हूँ। वो कभी ये नहीं कहते कि भाई मैं इतने वानरों का नेता हूँ, मेरे में ये गुण है। हनुमान जी क्या करते हैं कि वो एक प्रकार से कार के अंदर एक स्टेपनी का टायर होता है जो उपलब्ध है लेकिन दिखता नहीं है। तो जब कोई काम अटक जाता है तो कौन करता है? हनुमान जी करते हैं। तो विनम्रता का उनको उदाहरण माना जाता है, और जब कोई आदमी सेवा करता है तो उसको क्या मिलता है? हम हनुमान जी से क्या मांगते हैं? हम कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार। जो सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उन मांसपेशियों को यूज करने से आपका बल बढ़ेगा, और जब आप सेवा करते हैं तो आपको वो काम करने की कला आती है। कला आने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक स्किल बढ़ गया। तो बल बुद्धि विद्या, उस काम को बेहतर कैसे करें ये जब सोचने लगते हैं तो हमारी विद्या का विकास होता है। और जब ये सब आता है तो कलेश कैसे आएगा? हरहु कलेश विकार। जब आदमी ये तीन काम कर रहा है तो उस पर कलेश आने से तो सेवा मिली है, वो उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जब मैं बहुत छोटा कहें या किशोर कहें, उस समय पर मैं पंचकुइया रोड के ब्लाइंड हॉस्टल में जवाहर और सोलंकी इस प्रकार के कुछ नेत्रहीनों को पढ़ाता था। तो लोग मुझे कहते थे कि ये पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि जब बड़े प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बीएससी का आएगा या बीए का आएगा। वहां पर आपका पहली कक्षा से बीएससी तक का सामान्य ज्ञान, गणित, इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो मैं औरों को पढ़ाते हुए बिना टॉपर हुए पहली परीक्षा में आ गया, जबकि मेरे साथ जो टॉपर थे उनको लगे। तो दो प्रकार की योग्यता होती है, किताबों से होती है जिसे हम पेपर क्रैक करना कहते हैं, और दूसरी जो सेवा होती है वो सेवा के कारण जो हमारा ज्ञान बढ़ता है वो वर्ल्डली विजडम होता है, जिसमें आप उसको तुरंत कार्य में परिणित कर सकते हैं। ये नेत्रहीनों को पढ़ाने से मैं आगे के समय में ट्यूशंस पढ़ाने लगा, उससे मुझे लाभ मिला। और उन ट्यूशंस पढ़ाने वाले बच्चों के माता पिता, कोई सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री में है, उन लोगों के संपर्क से आगे बहुत लाभ हुआ। और जो आज मुझे देखते हैं लोग तो वो अक्सर पूछते हैं कि आपको ये काम कैसे आया। तो वो ये नहीं समझ पाते कि मैंने वो सेवा वहाँ की थी, कभी किसी मंदिर में झाड़ू लगाई थी, गुरुद्वारे में जूते पॉलिश किए थे। तो इस प्रकार से जब आप योग्य बन जाते हैं तो लोग आपको खोजते हुए आते हैं। आज इस एपिसोड में मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आप सेवा करते हैं और जब आपका ब्रांड एक अच्छे एफिशिएंट सेवा देने वाले के रूप में विकसित हो जाता है तो आपकी प्रगति जुगाड़ लगाने वालों से, षड्यंत्र करने वाले से बहुत बेहतर होती है। इस विषय पर मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, लेकिन उसका जो सार है वो मैंने आज आपको इस एपिसोड में बताया है कि हमेशा बड़े पद के लिए लड़ने झगड़ने से पद मिलेगा ऐसा नहीं होता है। जब आप पात्रता विकसित कर लेते हैं तो पद आपको खोजते हुए आते हैं। इस संकल्प के साथ कि हम लोग सेवा में रुचि लेंगे, मैं आज की बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।